Good evening everybody. Myself Rajiv from FUSIS ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट टाइम हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का स्टडी किए थे चैप्टर 1 से, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से, जिसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस के प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर रहे थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का कितना प्रॉपर्टीज़ हुआ था, 11 प्रॉपर्टीज़ हुआ था। अब हम लिक्विड का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और साथ ही साथ गैस का भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड के बारे में जानते हैं। लिक्विड, लास्ट टाइम आपको सॉलिड लिक्विड और गैस का एक स्ट्रक्चर बताया गया था। क्लियर? समझ लीजिए तब राइट कीजिएगा। हम लोग कहीं भागने वाले नहीं हैं। समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बाद की बात है, पहले समझना है। तो सबसे पहले लिक्विड के बारे में जानते हैं। कल हम लोग लास्ट क्लासेज में सॉलिड और लिक्विड गैस तीनों का एक स्ट्रक्चर बताए थे हम, जिसमें सॉलिड का स्ट्रक्चर काफ़ी कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली बात कि लिक्विड के पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड की अपेक्षा में कम होता है और गैस की अपेक्षा में ज़्यादा होता है। तो हम इसको कहते हैं बीच का मॉडरेट भी कह सकते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड इज़ मॉडरेट। तो क्या हो जाएगा? मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम है, काफ़ी लो है। लो होने के कारण से सॉलिड के अपेक्षा में कम और गैस के अपेक्षा में ज़्यादा। क्लियर? अरे बुर्बक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अपेक्षा में कम, गैस के अपेक्षा में ज़्यादा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा है? जब पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट है, दैट मीन्स पार्टिकल का नेचर क्या हो जाएगा? मूवेबल हो जाएगा। पार्टिकल्स आर मूवेबल इन नेचर। तो वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? हम ऊपर से पानी गिरावेंगे नीचे तो चारों तरफ फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे? यानी मूवेबल नेचर के हैं। भाई मूवेबल नेचर के क्यों हैं वाटर? इसलिए मूवेबल नेचर के हैं क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लो है। क्लियर? इस कारण से पार्टिकल मूवेबल नेचर के हो गए। और यही रीज़न है कि लिक्विड इज़ नोन एज फ्लूइड। अब फ्लूइड का मतलब क्या होता है? सब्सटेंसेज हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लूइड का मतलब टेंडेंसी टू फ्लो। तो लिक्विड फ्लो करता है और एयर ब्लो करता है। एयर के भी पार्टिकल का नेचर मूवेबल है, क्योंकि वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ एयर गैस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तीसरा पॉइंट, जब पार्टिकल का नेचर मूवेबल है दैट मीन्स कि इसका शेप क्या फिक्स होगा? इसका शेप किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंटेनर के ऊपर। शेप इज नॉट फिक्स्ड, डिपेंड्स ऑन कंटेनर के शेप के ऊपर वाटर का शेप डिपेंड करेगा। मान लेते हैं ग्लास लेते हैं, उसमें पानी डाल दिया तो वो पानी ग्लास का शेप ले लिया, और उसी पानी को हम अगर जग में डाल देंगे, मग में डाल देंगे, तो जग और मग का शेप ले लेगा। यानी कि शेप ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन कंटेनर। कोई प्रॉब्लम? 4 पॉइंट। बट लिक्विड के वॉल्यूम जो होते हैं फिक्स होते हैं।
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड। लेकिन ध्यान दे देंगे, डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड। अगर हम डेंसिटी मेजरमेंट करेंगे लिक्विड का तो वो फिक्स नहीं होगा, ऑल डायरेक्शन में डिफरेंट डेंसिटी उनके होंगे। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स्ड। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जिस कंटेनर में डाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन वही प्रॉब्लम है बाबू। छठा पॉइंट, जो लिक्विड होंगे वो कंप्रेसिबल नेचर के नहीं होंगे। पानी, एक बाल्टी में पानी ले लो, क्लियर, आपने हाथ से ऊपर प्रेशर डालो, दब जाएगा पानी क्या? कि आपका हाथ अंदर चला जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। यानी कि लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर। यार मिक्सिंग पावर है या नहीं है, डिफ्यूजन नेचर है कि नहीं? डिफ्यूजन का मतलब आपस में मिक्स हो जाना, तो डिफ्यूजन नेचर तो है, लेकिन यहाँ पे हम एक स्टडी करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लिक्विड का डिफ्यूजन नेचर है, इंटरमिक्सिंग नेचर है, लेकिन एक प्रोवर्ब हम लोग स्टडी करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा जो नेचर है, तो मुझसे मिलने वाले जो आदमी होंगे उनका भी नेचर मेरे ही जैसा होना चाहिए। हम सॉफ्ट बोली बोलेंगे और वो हार्ड बोली बोलेगा, तो हमारी दोस्ती हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है भाई। मेरी मिक्सिंग तो उसी के साथ होगी जो मेरे जैसे आदमी हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सेम नेचर का होना चाहिए मिक्सिंग होने का। तो ध्यान देंगे आप, हैविंग डिफ्यूजन नेचर, जैसे हमने क्या किया, वाटर में ब्लू इंक का टैबलेट डाल दिया, तो ब्लू इंक का टैबलेट वाटर में या ब्लैक इंक का टैबलेट डालते ही वो वाटर में डिजॉल्व कर गया, इंटरमिक्स हो गया। तो डिफ्यूजन नेचर है या नहीं है उनका? इंटरमिक्सिंग नेचर है या नहीं है? क्लियर? हमने क्या किया, चीनी को पानी में डाला, तो चीनी पानी में जाकर बैठ गया या घुल गया? तो इंटरमिक्सिंग नेचर है या नहीं है? लेकिन ध्यान देना, इंटरमिक्सिंग नेचर का ग्राफ क्या है? तो लिक्विड जो होते हैं वो कई नेचर के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर नेचर का भी होता है। वो आगे के पॉइंट में हम बता देंगे, वहाँ पे आपको यूज होगा पॉइंट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इनके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लो है ना? तो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोनों पार्टिकल के बीच का जो बॉन्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो लो है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की को तोड़ने के लिए हाई अमाउंट एनर्जी यूज करना पड़ेगा या लो अमाउंट एनर्जी? लो अमाउंट। दैट मीन्स कि जो लिक्विड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा, यानी मॉडरेट होगा। सॉलिड के अपेक्षा में, सॉलिड के अपेक्षा में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका? एंड गैस के अपेक्षा में हाई होगा। अब देखिए, ये जो मूवेबल नेचर के हैं, तो मूवेबल होने का कारण क्या है? किस एनर्जी के कारण से सब्सटेंस मूव करता है? काइनेटिक एनर्जी के कारण से।
किसी भी सब्सटेंस में मूवमेंट है, दैट मीन्स कि उस सब्सटेंस में कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉसेस द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेज। तो इसमें मूवमेंट है या नहीं है? अगर मूवमेंट है तो मूवेबल नेचर का है, दैट मीन्स कि लिक्विड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? हैं? हैविंग काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी किसे कहा गया? तो मूवमेंट के लिए कौन सा एनर्जी चाहिए? मोशन के लिए रिक्वायर्स काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत समझने में? 10 पॉइंट। अब यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? लिक्विड के दो नेचर होते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड दो नेचर होते हैं। एक कहलाता है पोलर नेचर लिक्विड का, दैट मीन्स पोलर लिक्विड कहलाते हैं। और एक क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर लिक्विड कहलाते हैं। पोलर लिक्विड का मतलब और नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया? पोलर का मतलब पोल का निर्माण होना, और पोल किसको बोला गया है? चार्ज को बोला गया। पोल किसको बोला गया है? चार्ज को। पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो पोलर लिक्विड कौन से लिक्विड है? H2O। वाटर कैसा लिक्विड हो जाएगा? पोलर लिक्विड। चूँकि वाटर को इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करते हैं तो H प्लस OH माइनस में टूट गया, तो डिफरेंट पोल में टूट गया। दैट मीन्स कि इसका नेचर कैसा हो गया? पोलर नेचर हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? HCl एसिड है ना, इसको जब इलेक्ट्रिक करंट इसके पास करेंगे तो डिसोसिएट होकर के H प्लस Cl माइनस, तो ये कैसा लिक्विड हो जाएगा? HCl एसिड, पोलर लिक्विड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एसिड, ये भी एसिड है। इसको इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट किया जाएगा तो 2H प्लस SO4 माइनस पोल में टूट गए, तो ये कैसा लिक्विड कहलाएंगे? पोलर लिक्विड कहलाएगा। और HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड, ये भी तो लिक्विड है ना। इलेक्ट्रिकली ये डिसोसिएट होंगे तो H प्लस NO3 माइनस में टूट जाएंगे। यानी एक आपको कैसा लिक्विड नज़र में आया? पोलर नेचर का लिक्विड। क्लियर? तो पोलर लिक्विड किसे कहेंगे? वह लिक्विड जो इलेक्ट्रिकली अपोजिट पोल में डिसोसिएट हो जाए, हम उस लिक्विड को कैसा लिक्विड कहेंगे? पोलर लिक्विड। यानी कि पोलर लिक्विड इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट इनटू अपोजिट पोल, अपोजिट चार्ज। अपोजिट पोल का मतलब अपोजिट चार्ज। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज माइनस चार्ज, अपोजिट चार्ज हो गया ना। तो पोलर लिक्विड किसे कहेंगे? वह लिक्विड जो इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव यानी अपोजिट चार्ज में। कैसा चार्ज? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में टूट जाए तो हम उस लिक्विड को क्या कहेंगे? पोलर लिक्विड के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत समझने में? एक लिक्विड ऐसा होता है जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। नॉन पोलर लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट होंगे तो किसी चार्ज को एडॉप्ट नहीं करेंगे। यानी द लिक्विड
डज नॉट डिसोसिएट इनटू अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिकली known as non-polar लिक्विड। वह लिक्विड जो इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट नहीं हो सकता है अपोजिट पोल में, प्लस और माइनस चार्ज वाले आयंस में, हम उस लिक्विड को नॉन पोलर लिक्विड के नाम से जानेंगे। जैसे CH2, क्या नाम दिया गया इसको? कार्बन डाई सल्फाइड, 2 गो सल्फर है, कार्बन डाई सल्फाइड। ये कैसा लिक्विड है? नॉन पोलर लिक्विड है। बेंजीन C6H6, इसको क्या बोला गया? बेंजीन। बेंजीन का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो जान जाइए, बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्लियर? और ये कैसा लिक्विड है? नॉन पोलर लिक्विड है। एसीटोन CH3COCH3, ये कैसा लिक्विड है? नॉन पोलर लिक्विड है। ईथर C2H6 OC2H6 फार्मूला होता है। ये सारे के सारे लिक्विड कैसे लिक्विड हैं? नॉन पोलर लिक्विड है। कोई दिक्कत समझने में? फिर से रिवाइज कर देते हैं एक बार। जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, लो होता है। इसके पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है? मूवेबल होने के कारण से इसके अंदर में कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। इनका शेप जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वॉल्यूम इनका फिक्स होता है, डेंसिटी इनका फिक्स नहीं होता है। कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको रखा हुआ है, उस कंटेनर के शेप के ऊपर इसका डेंसिटी डिपेंड करेगा। नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसको हम ऊपर से प्रेशर दे करके नीचे दबा नहीं सकते हैं, यानी कि नॉट कंप्रेसिबल इन नेचर। हैविंग डिफ्यूजन नेचर, ये आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, लेकिन इंटरमिक्सिंग के लिए एक पॉइंट आता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। उस पॉइंट को हम इसके बाद बताएंगे आपको। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मॉडरेट हो जाएगा। चूँकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका सॉलिड की अपेक्षा में लो हो जाएगा। हैविंग काइनेटिक एनर्जी, नो प्रॉब्लम। इनका नेचर कितने हैं? 2 नेचर के लिक्विड होते हैं, एक पोलर लिक्विड और एक नॉन पोलर लिक्विड। पोलर लिक्विड किसे कहा गया? वह लिक्विड जो इलेक्ट्रिकली डिसोसिएट हो जाए अपोजिट पोल में, उस लिक्विड को क्या नाम देंगे हम? पोलर लिक्विड के नाम से जानेंगे। और वाटर कैसा लिक्विड होता है? वाटर को बोला गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना गया। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी अदर सब्सटेंस को अपने में घुला लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? शुगर चीनी में घुलता है कि नहीं? सॉरी, शुगर वाटर में घुलते हैं कि नहीं? घुल जाते हैं। नमक घुलते हैं कि नहीं? तो वाटर क्या कहलाएंगे? पोलर सॉल्वेंट। उनकी कैपेसिटी है अदर सब्सटेंसेज को अपने में डिजॉल्व कर लेने का। कोई दिक्कत? जैसे वाटर पोलर लिक्विड है, एसिड्स किस तरह का लिक्विड हो जाएगा? पोलर लिक्विड। और एक ऐसा लिक्विड होता है जो पोलर नहीं है, जो इलेक्ट्रिकली टूटेगा तो किसी चार्ज को अडॉप्ट नहीं करेगा। हम उस लिक्विड को क्या कहेंगे? जैसे बेस्ट में कार्बन डाइसल्फाइड आ जाते हैं,
बेंजीन, एसीटोन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बहुत सारा लिक्विड है जो नॉन पोलर नेचर के। ओके, चलिए राइट कीजिए जल्दी से। जब लिक्विड का जब स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो एक पॉइंट ब्रेन में आ रहा है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हो गया। जैसे कि पोलर लिक्विड कोई है, प्लस पोलर लिक्विड, दो पोलर लिक्विड को लेते हैं और दोनों को आपस में हम इंटरमिक्स करते हैं, तो दोनों तो आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, सेम है। तो डिफ्यूज ईच अदर या इंटरमिक्स ईच अदर। कोई दिक्कत समझने में? लेकिन अगर पोलर लिक्विड है प्लस, इसका एग्जांपल देख लो, जैसे हमने वाटर में क्या मिलाया, एसिड मिलाया, HCl एसिड, तो ये सॉल्यूशन बने या नहीं बने? आपस में इंटरमिक्स हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दोनों पोलर नेचर के हैं, सो दैट आपस में इंटरमिक्स हो गए। कोई प्रॉब्लम? नॉन पोलर, सॉरी, पोलर लिक्विड होंगे प्लस नॉन पोलर लिक्विड होगा, तो इंटरमिक्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट हो गया ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम नेचर आ रहा है, सेम नेचर ऑफ लिक्विड हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड्स, डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड्स। तो जब डिफरेंट नेचर लिक्विड का होगा तो नो इंटरमिक्सिंग, दोनों का नेचर डिफरेंट हो गया ना, इस कारण से दोनों के बीच में क्या इंटरमिक्सिंग होंगे? कभी नहीं हो सकते। लेकिन नॉन पोलर लिक्विड, अब जैसे इसका एग्जांपल देख लो, पोलर लिक्विड क्या हो गया, वाटर प्लस ऑयल, नॉन पोलर लिक्विड हो गया, इंटरमिक्स करेगा क्या? तो नो इंटरमिक्सिंग। चूंकि ये कैसा नेचर का हो गया, नॉन पोलर नेचर का। क्लियर? लेकिन यदि नॉन पोलर लिक्विड होंगे प्लस मिक्स होने वाला जो दूसरा लिक्विड है वो भी नॉन पोलर नेचर का होगा, तो दोनों का नेचर सेम है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, सेम नेचर ऑफ both the liquids, both the liquids, दोनों का नेचर सेम है कि नहीं सेम है? तो आपस में इंटरमिक्सिंग होंगे कि नहीं होंगे? यानी इंटरमिक्स ईच अदर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं, दिस इज CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और दिस इज ऑयल या फैट। तो कार्बन डाइसल्फाइड कैसा नेचर का है और ऑयल किस नेचर का है? तो हम एक दूसरे को इंटरमिक्स करेंगे तो ये मिक्सिंग होंगे कि नहीं होंगे? होगा। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल ले लीजिए, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑयल, क्या दोनों आपस में मिक्स होंगे? हाँ,
या नहीं होंगे? क्योंकि दोनों का तो नेचर सेम है ना, दोनों तो नॉन पोलर हो गए ना, यानी इंटरमिक्स ईच अदर। कुछ सॉलिड में देख ले, सॉलिड लिक्विड दोनों मिक्स करके, यहाँ तो लिक्विड लिक्विड को मिक्स करके देखा हमने, कुछ सॉलिड को भी मिक्स करके देखते हैं। जैसे कि देखिए, अब हम कुछ सॉलिड में देखते हैं, सॉलिड लिक्विड को इंटरमिक्स करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं वाटर लेते हैं, तो वाटर का नेचर क्या हो गया? पोलर हो गया। प्लस कॉमन साल्ट लेते हैं, तो वाटर का मतलब क्या हो गया? H2O। कॉमन साल्ट का मतलब क्या हो गया? NaCl। तो NaCl के ऊपर भी माइनस चार्ज प्लस चार्ज आ रहे हैं, इसके ऊपर भी माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आ रहे हैं। तो दोनों का नेचर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सेम आ रहा है, तो इंटरमिक्स होंगे कि नहीं? इंटरमिक्स ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन। घुल गया ना पानी में नमक, इंटरमिक्स हुआ, डिफ्यूजन नेचर हुआ या नहीं? क्योंकि नेचर क्या हो गया? दोनों का सेम हो गया। लेकिन अगर हम वाटर में अमोनियम क्लोराइड डाल दें, वाटर में अमोनियम क्लोराइड, ये कैसा सॉलिड है ये? तो ये नॉन पोलर सॉलिड है। और ये कैसा लिक्विड है? पोलर लिक्विड है। तो दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे? नहीं मिलेगा, तो नो इंटरमिक्सिंग। क्यों भाई? दोनों का नेचर क्या है? डिफरेंट है। लेकिन अगर हम लेते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड, दिस इज नॉन पोलर लिक्विड है ये, और हमने इसमें सल्फर डाल दिया। सल्फर, सल्फर कैसा सॉलिड है? तो नॉन पोलर सॉलिड है। तो दोनों का नेचर सेम है कि नहीं है? सेम। तो सल्फर CH2 में डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, यानी कि इनका इंटरमिक्सिंग नेचर होगा या नहीं होगा? तो ये आपका लिक्विड का ये कहानी है कि लिक्विड पोलर नेचर के भी होते हैं और लिक्विड नॉन पोलर नेचर के भी होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड क्या है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड जो होते हैं, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक का मतलब क्या हो गया? दीज आर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलने की क्षमता, घुल जाना। क्लियर? तो अगर लिक्विड दो नेचर के हैं, एक पोलर नेचर के लिक्विड है, दूसरा नॉन पोलर नेचर का लिक्विड है, तो पोलर टू पोलर इंटरमिक्स हो जाएंगे। पोलर लिक्विड लेते हैं, दूसरा पोलर लिक्विड लेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे वाटर में क्या डाला? एसिड, तो एसिड को वाटर में डाला तो इंटरमिक्स हो गए कि नहीं? या हम वाटर में कॉमन साल्ट को डाला, वो भी इंटरमिक्स हो गए। दोनों का नेचर क्या था? सेम था। लेकिन अगर वाटर में हम सल्फ़र डालेंगे तो सल्फ़र घुलेगा वाटर में? नहीं घुलेगा, क्योंकि सल्फ़र का नेचर क्या है? नॉन पोलर, और वाटर का नेचर पोलर, सो दैट इंटरमिक्सिंग नहीं होंगे। और नॉन पोलर टू नॉन पोलर होंगे सब्सटेंस, तो आपस में इंटरमिक्स होंगे कि नहीं होंगे?
जैसे CH2 में हमने कार्बन डाइसल्फाइड का जो घोल है उसमें हमने क्या किया, आयल को डाल दिया, आयल नॉन पोलर, CH2 भी नॉन पोलर, आपस में घुल गए। CH2 में सल्फर डाल दिया, आपस में घुल गए। दीज आर द नेचर ऑफ लिक्विड्स। क्लियर? इसको जल्दी से राइट कर लीजिए।